Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bhardwaj. In the previous video, we have learnt about the frame of reference and its types such as inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Today we will learn about the motion in 1, 2 and 3 dimensions. So before starting this video, if you like this video after watching, then please press on like button, share this video and subscribe this channel. So let us start our topic motion in 1, 2 and 3 dimensions. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे, जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आए टाइम के साथ। क्लियर है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पे ए पॉइंट पे है और कुछ टाइम के बाद वही ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन में है। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जब वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होगी। और वो डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, बैक एंड फोर्थ एंड अप एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे भी हो सकती है और आगे और पीछे भी हो सकती है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल लें तो हम मान लो रेलवे ट्रैक पर जब कोई भी गाड़ी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ठीक है, यानी आगे और पीछे की डायरेक्शन में लगा सकते हैं हम, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो रेलगाड़ी है वो कैसे मोशन में है, वन डायमेंशनल मोशन में। क्लियर है। सेकंड वन इज टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जब वो ऑब्जेक्ट टू डायरेक्शंस में मूव करने के लिए फ्री होगी। वो टू डायरेक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो सकती है, ठीक है, या फिर लेफ्ट और फिर बैक या फिर राइट हो सकती है। क्लियर है। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू डायरेक्शंस में मूव कर पाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में है, टू डायमेंशनल मोशन में। अब इनकी डेफिनेशंस हैं। वन डायमेंशनल मोशन, तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, अगर हम फिजिक्स की टर्म में इसको डिफाइन करें, हमें पता है तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है। एक्सिस क्या होती हैं, जस्ट सिंपल लाइन सेगमेंट्स होती हैं, उन्हीं को हम एक्सिस बोलते हैं। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जो तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अगर उनमें से हम सिर्फ एक को चूज करें, सपोज हमने एक्स एक्सिस को चूज कर लिया और उसके अलोंग हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट जस्ट इस लाइन के अलोंग मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। हमने एक रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस किया था। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे। ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। अब इसका हमने एग्जांपल लिया है कि कोई भी ट्रेन है वो रेलवे ट्रैक पर मूव कर रही है इन ए स्ट्रेट पाथ। ऐसे ही कोई मैन है वो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। सेकंड है हमारा टू डायमेंशनल मोशन। को किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टू डायमेंशन में कब कहेंगे कि ये मूव कर रही है, जब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम किससे स्पेसिफाई करें, टू एक्सिस से। वो टू एक्सिस या टू कोऑर्डिनेट्स हमने कौन कौन से सपोज कर लिए, मान लो एक एक्स एक्सिस ले ली और एक वाई एक्सिस ले ली। ठीक है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक चींटी होती है जो फर्श पे मूव करती है, ठीक है, फ्लोर पे, तो वो टू डायमेंशनल मोशन का एक ब्रिलियंट क्या है, एग्जाम्पल है। थर्ड वन इज थ्री डायमेंशनल मोशन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो थ्री डायमेंशन में मूव कर रही है, ठीक है, यानी जब उसकी पोजीशन को या उसके मोशन को हम किससे स्पेसिफाई कर पाए, तीन डायरेक्शन की हेल्प से या फिर तीन कोऑर्डिनेट की हेल्प से। वो तीन कोऑर्डिनेट कौन कौन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका एग्जांपल लें तो हम मान लो हम देखते ही हैं जनरली कि कोई भी एरोप्लेन फ्लाई करता है किसमें, स्काई में, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, थ्री डायमेंशनल मोशन का। ऐसे ही हम पतंग उड़ाते हैं, वो भी किस टाइप का मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन। अब जो वन डायमेंशनल मोशन है जो हमने फर्स्ट टाइप किया था वो क्या है, इन सब से सिंपलेस्ट फॉर्म है उस मोशन की। क्लियर है। क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी वन डायमेंशनल मोशन के अलोंग। ठीक है। और जो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन की है उसके अगर हम एग्जांपल लें, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं टू डायमेंशनल मोशन का। सर्कुलर मोशन देखा होगा, हम जो मैरी गो राउंड थे, झूले थे, बचपन में झूलते थे, वो किस टाइप का एग्जांपल है, वो सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है ना। लेकिन वो किस टाइप के डायमेंशनल मोशन के अंडर आता है, वो टू डायमेंशनल मोशन के अंडर आता है। ठीक है। क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो टू कोऑर्डिनेट की हेल्प से स्पेसिफाई कर सकते हैं हम। ऐसे ही थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल लें हम, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर
स्पेस में, स्पेस किसको बोलते हैं, जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को कंबाइन करके ले हम, ठीक है, और उनके अलोंग हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड स्पेस। क्लियर है? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। अब हमने जो अभी डिफाइन किया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन के अलोंग यानी जस्ट एक डायरेक्शन में मूव करेगी, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को हम 2 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिफाइन करते हैं, उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम 3 कोऑर्डिनेट्स या 3 एक्सिस की हेल्प से डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है, 3 एक्सिस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इन 3 एक्सिस के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेस। क्लियर है? अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब हमने मोशन तो पढ़ लिया कि जो मोशन है वो कितने डायमेंशंस में होता है। क्लियर है? अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कि जो हमने स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन किया है, जिसको हम 1 डायमेंशनल मोशन भी बोल रहे हैं, उसमें कैसे हम ओरिजिन चूज करते हैं। ओरिजिन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसको हम कहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। क्लियर है? अब इसका फर्स्ट है ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसमें क्या मेजर करेंगे, पोजीशन मेजर करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसके अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। अब इसकी कुछ ये कह सकते हैं कन्वेंशंस हैं, ठीक है, या रूल्स कह सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक नंबर लाइन ले रखी है, जो 0 पॉइंट है उसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ले रखे हैं, और जो इसकी लेफ्ट साइड है उसमें सारे नेगेटिव्स ले रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन के अलोंग रिप्रेजेंट क्या कर रखा है, ये डिस्टेंस ले रखी है, पोजीशन ले रखी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और किलोमीटर के अंडर ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हम क्या लेंगे, पोजीशन लेंगे, तो अगर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि जो ओरिजिन है ना पोजीशन का, वो किसी भी पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशन को मेजर करना शुरू किया 0 पॉइंट से, जो येलो कलर्ड पॉइंट दिखा रखा है। ठीक है, तो जहाँ से हम जिस चीज़ को मेजर करना स्टार्ट करते हैं ना, वो उसका ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, वो कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम 0 पॉइंट से हम किसी चीज़ को पोजीशन वगैरह को मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इसका ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 0 पे मान लिया तो वो 0 ही रहेगा, ओरिजिन को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? यानी 0 ना लेके हम 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज किन्हीं भी 2 पॉइंट की बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो हम एग्जांपल ले, मान लो 10 और 20 ले लिया, 2 पॉइंट्स। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं इनको, 10 और 20 ले लिए 2 पॉइंट्स, लेकिन हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो जो डिस्टेंस है ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच वो फिक्स ही रहेगी। अगर ओरिजिन को शिफ्ट करते भी है ना, तो उन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है ना उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कन्वेंशंस थी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे क्या कर रखा है, एक नंबर लाइन ले रखी है जो डायग्राम ए है उसमें, और जो ओ है वो ओरिजिन है। ठीक है, और एक्स है वो क्या है, डिस्टेंस ले रखी है। ठीक है, तो जो x इज इक्वल टू 0 है या ओ पॉइंट है, उसको हमने ओरिजिन सपोज कर लिया। ठीक है, यानी वहाँ से हमने पोजीशन को मेजर करना स्टार्ट किया है। इससे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो वहाँ तक पोजीशन या डिस्टेंस कुछ भी नहीं थी। ठीक है, यानी और ओ पॉइंट को हमने ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। अब जो ए पॉइंट है ये कोई एक सिटी है, ठीक है, कोई भी शहर है, ऐसे ही बी पॉइंट कोई अनदर है और सी पॉइंट कोई अनदर सिटी है, यानी हमने 3 शहर मान लिए, ए बी एंड सी। अब जो ओरिजिन पॉइंट है ओ, इससे लेके जो ए पॉइंट है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना वो 80 किलोमीटर है। ऐसे ही ओरिजिन से लेके बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, और ऐसे ही ओरिजिन से लेके सी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर हम इस ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था ना कि ओरिजिन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो अब तक तो जो ओरिजिन था वो ओ पॉइंट था। ओरिजिन का मतलब कुछ नहीं है, ओरिजिन जस्ट वो पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी चीज़ को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। अगर अब इस ओ पॉइंट को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है? मान लो हमने बी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया,
तो अब बी पॉइंट को हमने ओरिजिन मानना है, यानी वहां तक कोई डिस्टेंस हमने मेजर ही नहीं किया, इसका यही मतलब है। तो जो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, वो डिस्टेंस माननी है हमने, x क्या है, डिस्टेंस है। तो b पॉइंट को अगर हमने ओरिजिन मानना है तो वहां पे x क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। अब हमें मान लो b से c पॉइंट तक जाना है, यानी मान लो हमें दादरी से भिवानी तक जाना है। क्लियर है। तो अब देखें तो बी पॉइंट को ओरिजिन मान के अब अगर डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी रहेगी, जस्ट क्योंकि 100 किलोमीटर हम बी पॉइंट तक तो कवर कर ही चुके डिस्टेंस, तो अब जस्ट कितनी रह गई, 40 किलोमीटर ही तो रहेगी, क्योंकि ओवरऑल सी पॉइंट तक 140 किलोमीटर थी और बी पॉइंट को हमने ओरिजिन मानना है। तो 140 में से अगर 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जस्ट हमारे पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करनी रहेगी वो कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर। ठीक है। तो जो सी पॉइंट है वहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर हम बी पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं तो जस्ट क्या रहेगी, 40 किलोमीटर। अगर हम ए पॉइंट को देखें कि ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, अगर बी को ओरिजिन मान के देखते हैं तो कितनी होगी, बी पॉइंट तक 100 किलोमीटर थी। ठीक है। लेकिन हमें तो अब लेफ्ट हैंड साइड में चलना है ना। क्लियर है। और ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी थी, 80 किलोमीटर थी। अब 100 में से अगर 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 20 किलोमीटर। लेकिन हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं और हमने साइन कन्वेंशन की थी, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो साइन क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पे -20 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये रूल थे। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने क्या सीखा है कि ओरिजिन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट वन इज ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। अब तो हमने किस चीज़ को मेजर किया, डिस्टेंस को मेजर किया है। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। अब अगर हमें टाइम को मेजर करना हो तो हम कैसे क्या चूज करेंगे, यहाँ पे हमने फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0 को हमने एक मतलब रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इससे राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ले लिए और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ले लिए। ठीक है। यहाँ पे टाइम हमने आवर्स में ले रखा है। अब इसके रूल्स पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें फर्स्ट रूल वही है कि अगर हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड में चलेंगे टाइम एक्सिस पर तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो ओरिजिन से तो नेगेटिव साइन आएगा। सेकंड वन इज कि टाइम एक्सिस पे भी हम ओरिजिन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज द नेगेटिव टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन टाइम एक्सिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट रीच्ड दैट पॉइंट मच बिफोर द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो क्या आएगा, टाइम नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो पहले ही पहुंच चुकी है, वो जो टाइम है जिसको हमने ओरिजिन मानना है उस टाइम से, उस फिक्स्ड टाइम से पहले ही ऑब्जेक्ट वहां तक पहुंच चुकी है। क्लियर है। फोर्थ वन इज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन टाइम एक्सिस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द शिफ्ट इन ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस। ये वही रूल है कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट भी कर सकते हैं ना, तो अगर जो 2 पॉइंट मान लो हमने यहाँ पे 4 और 5 ले लिए 2 पॉइंट्स, और ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, 0 पे न रख के 2 पर शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को, तो 4 और 5 के बीच कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, 1 का ही है ना। तो वो जो डिफरेंस है ना वो एज इट इज रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसके कुछ कन्वेंशंस थे। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, ओ ओरिजिन मान रखा है हमने, तो 9 बजे वो घर से निकलता है स्ट्रेट रोड पर अपनी कार लेकर। ठीक है। तो उसको 3 सिटी क्रॉस करनी है, ए बी एंड सी। वो 9 बजे घर से निकला है, यानी ओ पॉइंट से हमने टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे टाइम है वो 0 होगा, टी इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर ए पॉइंट पर यानी एक सिटी को जब क्रॉस कर लिया उसने, कौन सी सिटी को, ए को, तो कितने बजे क्रॉस किया उसने, 11 बजे। ठीक है। तो उसको कितने घंटे लग गए, 9 बजे घर से चला था और 11 बजे पहुंचा है, तो 2 घंटे लग गए। फिर वो बी सिटी को क्रॉस करता है, 12 बज गए। ठीक है। उसको 9 बजे घर से निकला था और दोपहर के 12 बज गए, तो उसको कितना टाइम लगा, 3 घंटे हो गए। ठीक है। ऐसे ही सी पॉइंट पर पहुंचने तक उसको कितना टाइम लग जाता है, 2 बज जाते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम ओरिजिन पॉइंट से देखें तो ओवरऑल कितना टाइम हो गया उसको, टोटल 5 आवर्स हो गए। ठीक है। और डिस्टेंस वही है, अगर ओ से ए तक देखें तो 80 किलोमीटर, ओ से बी तक की देखें तो 100 किलोमीटर, और अगर ओ से सी पॉइंट तक की देखें तो कितनी हो जाएगी, 140 किलोमीटर। क्लियर है। ये सिचुएशन कब है, जब हमने ओरिजिन को किसको मानना है, ओ पॉइंट को। अब अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, क्लियर है,
अब हमने बी पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, तो यहाँ तक इसका मतलब हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट नहीं किया है बी पॉइंट से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इससे पहले तो हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट ही नहीं किया है। क्लियर। तो अब देखो बी से अगर कोई भी कार है वो सी पॉइंट तक पहुंचेगी, तो उसको ओवरऑल जब ओरिजिन हमने ओ पॉइंट को मानना था तो 5 घंटे लग रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हमने ओरिजिन बी पॉइंट को मानना है तो वो 3 घंटे तो पहले ही कवर कर चुका है, ठीक है। अब उसको बी से सी तक पहुंचने में 2 ही घंटे तो लगेंगे, ठीक है। क्लियर। मान लो हमें पहुंचना हो दादरी से रोहतक, लेकिन हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट कहाँ से किया, भिवानी पहुंचकर, ठीक है। तो दादरी से रोहतक ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बजाय कि इसकी कि हम भिवानी से रोहतक जाएं। क्लियर है। तो ये वही एग्जांपल है सेम, कि पहले हम ओ पॉइंट से यानी दादरी से सी पॉइंट यानी रोहतक तक जा रहे थे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन फिर हमने टाइम मेजर करना कहाँ से स्टार्ट किया, भिवानी पहुंचने के बाद हमने ये देखना शुरू किया कि हम रोहतक कितने टाइम में पहुंचेंगे। वहां तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लग रहा है, अब 2 घंटे, यानी सी तक, बी से सी तक पहुंचने में अब हमें कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स। क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें ए पॉइंट तक पहुंचना हो अब, ठीक है, तो ए पॉइंट यानी ओरिजिन तो हमने किसको मानना है, बी पॉइंट को। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, इसका मतलब जो फिक्स्ड टाइम था, यानी फिक्स्ड टाइम था उससे पहले ही ऑब्जेक्ट पहुंच गई। क्लियर है। नेगेटिव साइन का यही मतलब है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो ओरिजिन टाइम है, यानी जहाँ से हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया है उस टाइम से पहले ही ऑब्जेक्ट उस रेफरेंस पॉइंट तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन आएगा टाइम के साथ वो क्या आएगा, -1, मतलब -1 आवर। क्लियर है। क्योंकि अगर हम 3 आवर्स में से 2 आवर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आवर तो लगेगा। क्लियर है। ऐसे ही हम ओ पॉइंट को भी देख सकते हैं बी को ओरिजिन मान के। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल था किसका, जब हम टाइम के लिए ओरिजिन यूनिट वगैरह चेक करते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी जो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।